विपदः, विपदः जो शब्द है वो बहुवचन है। विपद, विपदौ, विपदः मतलब कितनी विपत्ति चाहिए। और ऐसी विपत्ति मत दीजिएगा जो आज आए और कल चली जाए। शाश्वत विपदः सन्तु नः शाश्वत, शाश्वत विपत्ति दीजिए। सदा सर्वदा मेरे जीवन में विपत्ति बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। अच्छा ये बताइए, कुंती बुआ ने विपत्ति मांग ली? कोई मांगता है कभी? ऐसा मांगता है? किसी ने नहीं मांगा होगा। लेकिन विचार करें तो कुंती बुआ ने विपत्ति नहीं मांगी, उन्होंने श्री कृष्ण को मांगा। कहती हैं भवतो दर्शनम यत् स्यात्, क्योंकि जब तक मेरे जीवन में विपत्ति थी तब तक आप हमारे साथ थे, और आज मेरे पुत्रों को विपत्ति समाप्त हो गई, उनको संपत्ति मिल गई, मेरा बेटा राजा बन गया, तो आप कह रहे हैं कि बुआ जी जा रहा हूँ। इसलिए भगवान ऐसी संपत्ति हमको नहीं चाहिए, हमको तो विपत्ति चाहिए, हमको तो विपत्ति चाहिए, क्योंकि उस विपत्ति में आप हमारे साथ रहते हो। इस संसार में कोई आए चाहे ना आए, लेकिन प्रभु आप चाहिए बस। कोई आवे तो और ना आवे तो, हाँ आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ का। लेकिन हे नाथ, आपका आश्रय जरूर चाहिए। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते, सुनसान आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के, वो मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं। कुंती माता ने भगवान से मांगा क्या? दुख। दुख नहीं, श्री कृष्ण को मांगा। भगवान से दुख मांगो तो दुख भी नहीं देंगे भगवान, और नहीं इच्छा हो तो मांग के देख लो, दुख दे तो बताना। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, कभी किसी को नहीं देते दुख भगवान। हाँ, तुम भगवान से कह दो कि भगवान हमको मार दो, तो भगवान मार देंगे क्या? नहीं। तुम भगवान से कहो कि भगवान हमको दुख दे दो, तो दुख दे देंगे? कभी नहीं देते, किसी को नहीं दिया भगवान ने दुख आज तक। हाँ, कई भक्तों ने तो भगवान से ये भी कहा कि मुझे मार दो, लेकिन भगवान कहते हैं सब कर्म के अधीन है। कुंती माता ने दुख मांगा, भगवान ने कहा बुआ जी दुख तो नहीं दे सकता। अरे भाई देखो, आप रसोई में जाओ, रसोई में जाओ और रसोई में कह दो कि अरे भाई थोड़ी ले आना, रामचरितमानस की पोथी देना। और रसोई में रामचरितमानस पोथी थोड़ी मिलती है, उसके लिए तो पुस्तकालय में जाना पड़ेगा। अब पुस्तकालय में जाओ और कहो भैया थोड़ा समोसा देना एक, तो समोसा पुस्तकालय में थोड़ी मिलता है। वैसे ही भगवान के यहाँ दुख नहीं है। भगवान से कोई दुख मांगे तो भी भगवान नहीं देते, उनके यहाँ ही नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा बुआ जी आपने मांगा दुख, मेरे पास दुख नहीं, इसलिए जाना कैंसिल, नहीं जाऊंगा द्वारिका, यहीं रहूंगा। और भगवान वहीं रुक गए। महाराज युधिष्ठिर को राज्य मिला, लेकिन जहाँ कहीं भी युधिष्ठिर जी महाराज जाते तो स्त्रियों को श्वेत वस्त्रों में देखते तो उनके वैधव्य का कारण स्वयं समझते अपने को। मैंने अपनों को मार दिया राज्य के लिए, उनको दुख हुआ। भगवान जान गए कि अब इनको कौन समझाए। अर्जुन को तो दुख हुआ था, मोह हो गया था, तो समझा दिया था गीता का ज्ञान, लेकिन इनको कैसे समझाएं हम। इसलिए भगवान ने सोचा कि इनको ले चलते हैं कोई सफ़ेद दाढ़ी वाले के पास, वो समझाएंगे। हाँ देखो, ज़्यादा बच्चों की बात बड़े लोग नहीं मानते। हाँ, बालकों की बात बड़े लोग नहीं मानते। और युधिष्ठिर का भगवान के प्रति बालक प्रेम है, क्योंकि युधिष्ठिर से छोटे हैं भगवान, इसलिए। और भगवान ले गए इनको भीष्म पितामह के पास, जो 56 दिन से बाणों की सैया में पड़े हुए हैं। वहाँ दिव्य ज्ञान प्रदान कराया। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, ये ज्ञान प्रदान किया। तुरंत ही सबने प्रणाम किया। कुंती ने, द्रौपदी ने, भीम ने, अर्जुन ने। जैसे ही अर्जुन ने प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम। कौन? बोले दादाजी अर्जुन। अच्छा अर्जुन तुम आए हो क्या? बोले हाँ दादाजी हम आए हैं। वाह भाई वाह, तुम्हारा सारथी कहाँ है? भीष्म पितामह कह रहे हैं बाणों की सैया में लेटे हैं, 56 दिन से एक एक रक्त की बूंद गिर गई शरीर से, लेकिन इच्छा मृत्यु का वरदान है ना, जब चाहे तब मरे। वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं भीष्म पितामह, किसकी? वो उत्तरायण की, वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की, गोविंद की प्रतीक्षा में है। वही तो है उत्तरायण। अर्जुन तुम आए हो? बोले हाँ। तुम्हारा सारथी कहाँ है? भगवान सामने आ गए। अच्छा दादाजी, अच्छा आप भी आए हैं? हाँ दादाजी आए हैं। अर्जुन जानते हो ये कौन है? हाँ दादाजी जानता हूँ, ये हमारे मामा वसुदेव जी के पुत्र हैं।
यम मन से मातुलेयम, ये हमारे मातुल है, मामा के पुत्र हैं। अच्छा, अभी तो कह रहे हो मामा जी के बेटा हैं, फिर कह देते हो कभी कि हमारे प्रिय हैं ये, फिर कभी कहते हो कि हमारे मित्र हैं ये, अच्छा फिर कभी कह देते हो कि हमारे गुरु हैं ये, फिर कह देते हो कि हमारे सारथी हैं ये, फिर कभी कह देते हो कि हमारे दूत हैं ये। कितने रिश्ते हैं तुम्हारे भैया? जो बनाओ सो बन जाएंगे, इनको जो बनाओ सो बन जाते हैं। भगवान है नहीं, ठाकुर जी को जो बनाओ। 6:30 बज गए, बजने वाले हैं कथा विश्राम में, तो भगवान से आप जैसा संबंध जोड़ लो, भगवान आप संबंध वैसा बना लेना। भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी, ऐसी सुंदर स्तुति महाराज भीष्म पितामह की। भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके भीष्म पितामह कह रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुं प्रकृतमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। श्री भीष्म पितामह कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। भगवान, ये जो हमारी मति है ना, इति मति, हमारी जो मति है, बुद्धि है, ये मैं आपको देना चाहता हूँ। ये जो मति है, ये बुद्धि है, मैं आपको देना चाहता हूँ, आप इसको स्वीकार करिए। भगवान ने कहा, भाई तुम्हारी बुद्धि क्यों ले, हम तुम्हारी बुद्धि क्यों ले? पता नहीं तुमने अपनी बुद्धि में क्या क्या भर रखा होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, दंभ, पता नहीं बुद्धि में क्या क्या भर रखा होगा। हम ऐसी बुद्धि नहीं लेंगे। भीष्म पितामह कहते हैं, वितृष्णा, आप चिंता मत करिए, मेरी बुद्धि तृष्णा रहित है। वितृष्णा, तृष्णा रहित है भगवान। ऐसे तृष्णा रहित नहीं हुई है बुद्धि। हाँ, आप सोचो कि बुद्धि ठीक कैसे होगी, तो भीष्म पितामह कह रहे हैं, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। भगवान, मैंने अपनी बुद्धि को वितृष्णा रहित कर दिया है। कैसे किया? बोले, अनेक प्रकार के भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि, मैंने भगवत संबंधी जप, तप, पूजा, पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, सत्संग आदि करके मैंने अपने बुद्धि को तृष्णा रहित किया है। इसलिए तृष्णा रहित बुद्धि तभी होगी जब हम भगवत अनुष्ठान करेंगे, जब हम व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तभी बुद्धि तृष्णा रहित होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जप तप पूजा पाठ करने के बाद अहंकार भी आ सकता है। हाँ, ज्यादा लोग भजन का नाटक करके मारा, तुरंत कमंडल से जल निकालेंगे, ले भस्म करता हूँ तुझे अभी। हाँ, ज्यादा जपी तपी लोग श्राप भी देने लग जाते, क्रोध भी करते हैं। हाँ, एक बार क्रोध अगर व्यक्ति ने कर दिया तो उसका सारा भजन साधन नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। और जो भगवत भक्त है, जो भगवान का है, उसको क्रोध करने की जरूरत क्या है? इसलिए क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान, मैंने अपनी बुद्धि को अनुष्ठान करके इसको पवित्र कर दिया है, और ये पवित्र मेरी बुद्धि है, और पवित्र बुद्धि तो आपको ही समर्पित है भगवान। इसलिए आप इसको स्वीकार कर लीजिए, इसको आप स्वीकार करिए। और सबसे अच्छी बात यही है, अपनी बुद्धि कहीं ना और लगा करके भगवान में लगा दो। बस अपनी बुद्धि को कहाँ लगाना है? संसार में हटा करके कहाँ लगाओ? हाँ, और अपनी बुद्धि का प्रयोग भगवान में कर दो, और बुद्धि रूपी धागा भगवान के चरणों में बांध के, और ये जो पतंग, मन रूपी पतंग है, उड़ाओ इसको। बुद्धि रूपी धागा भगवान के चरणों में, और ये पतंग एक जगह स्थिर नहीं रहता, ये मन
इसको उड़ने दो संसार में, उड़ने दो। भगवान कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, है? कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, मन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, मन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, मन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, मन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है। भगवान आपको गड़बड़ी लगे तो धागा तो आप पे है ना, खींच लीजिएगा, काम बन जाएगा। अब ये मन है एक जगह स्थिर नहीं रह सकता है, इसलिए ये बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, काम बन जाएगा। और भीष्म पितामह भगवान का दर्शन करते करते उन्होंने अपना देह त्याग दिया। संसार के लोग कहते हैं जिसके बेटा बेटी नहीं उसका कल्याण कैसे होगा। भीष्म पितामह के कोई नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कौन जलाएगा, कौन ये करेगा, कौन वो करेगा। जिंदा में कौन कर रहा तुम्हारा? हाँ, लेकिन भीष्म पितामह का संस्कार भगवान ने किया है। जलदान पिंडदान भगवान ने अपने हाथों से भगवान, अरे जो भगवान का है ना उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सब उसका भगवान करेंगे। हाँ, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है संसार में कि मेरा क्या होगा। तुम भगवान का भजन करो, सब भगवान करेंगे, निश्चिंत हो जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान द्वारिका पधारे हैं। इधर जो उत्तरा के गर्भगत बालक श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म हो गया और परीक्षित जी बड़े हुए। अर्जुन द्वारिका चले गए। कालांतर में अर्जुन लौट करके नहीं आए, बहुत समय व्यतीत हो गया। तो एक दिन युधिष्ठिर जी कहते हैं भीम अर्जुन लौट करके नहीं आए, मुझे अपशकुन हो रहा है। उसी समय अर्जुन आए, पूछा भाई क्या बात है, तुम इतने तुम्हारा मुख म्लान क्यों है, उदास क्यों है। तब अर्जुन ने कहा कि जो हमारे प्राणाराध्य श्री कृष्ण थे वो हमको छोड़ के चले गए। जैसे ही द्रौपदी कुंती ने सुना प्राण त्याग दिया उन्होंने। परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठा दिया। बोले जो शरणागत हो उसकी रक्षा करना, संत और ब्राह्मणों का अपमान मत करना, राज्य करो। और पांडव स्वर्गारोहण कर गए, चले गए। सब तो गल गए, एकमात्र सशरीर युधिष्ठिर जी महाराज ही सिंहासन पर विराजमान, क्योंकि वो तो धर्मावतार थे। इधर परीक्षित जहाँ कहीं घूमते हैं अपने पूर्वजों की ख्याति सुनते हैं। एक दिन जंगल में भ्रमण कर रहे थे। पृथ्वी और धर्म जो बैल के रूप में विराजमान, गाय के रूप में और बैल के रूप में विराजमान थे, कलयुग उनको मार रहा था। परीक्षित जी महाराज ने कलयुग का संधान किया, कलयुग शरण में आ गया। बोले भगवान हम पे कृपा करिए। बोले कौन हो? बोले कलयुग हूँ। बोले गुण दोष का वर्णन करो। बोले दोषों का खजाना हो, गुण एक है। बोले जो फल तप से प्राप्त नहीं होता, जब से प्राप्त नहीं होता, तपस्या से प्राप्त नहीं होता, वो मेरे युग में केवल कीर्तन से प्राप्त हो जाता है, केवल कीर्तन से। परीक्षित ने कहा ठीक है जाओ मौज करो। गुण पर रीझ गए। 4 स्थान दिया, द्योतम पाना स्त्रिया सोना यात्रा धर्मस चतुर्वेद। जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ मदिरापान होता है, जहाँ हिंसा होती है, जहाँ व्यभिचार होता है, वहाँ रहो। बोले भगवान एक अब बढ़िया गुण है तो एक बढ़िया स्थान। बोले ठीक है जाओ सोने में रहो। किस में? सोने में रहो। अब परीक्षित कह रहे हैं सोने में रहो और भगवान कह रहे हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूँ। तो भगवान कहाँ रहते हैं? सोने में। और उधर परीक्षित कह रहे हैं कलयुग तुम रहो सोने में। तो कौन रहता है? भगवान की कलयुग। तो दादा गुरुदेव भगवान कहते हैं भक्तमाली जी महाराज कि जो अनीति अधर्म से कमाया गया है उसमें कलयुग निवास करता है। चाहे वो सोना हो, चांदी हो, रुपया हो, पैसा हो, धन हो, जमीन हो, जायदाद हो, वस्तु पदार्थ सामग्री हो, अनीति से कमाया गया तो उसमें कलयुग निवास करता है। और जो धर्म से कमाया गया उसमें भगवान निवास करते हैं।
कलयुग को मौका मिल गया। आज परीक्षित जी एक मुकुट धारण करके गए, वो जरासंध को मार के लाया गया था, अनीति से कमाया गया था, उस मुकुट को धारण करके निकले। कलयुग को मौका मिल गया, वो अंदर घुस गया इनके, और इनकी बुद्धि बिगड़ गई। एक ऋषि के आश्रम में गए और एक मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया और चले आए। ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी, उनको पता चला, उन्होंने परीक्षित को श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन तक्षक डसने से मृत्यु हो जाएगी। ऋषि आए, देखा महात्मा के गले में सर्प डला हुआ है, रोने लग गए। क्या बात है पुत्र भाई? बोले आपके गले में सर्प डाल दिया, लेकिन मैंने उस राजा को श्राप दे दिया। क्या दिया? बोले आज के 7वें दिन तक्षक डसने से मृत्यु हो जाएगी। बोले ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, हमारा कर्तव्य है आए हुए अतिथियों का स्वागत करना चाहिए, और उन्हीं की कृपा से यहाँ निष्कंटक भजन करते हैं, और उन्हीं को तुमने श्राप दे दिया। लेकिन तुमने श्राप दिया, उनको पता भी है कि नहीं पता है? गौरमुख नामक ब्राह्मणों को भेजा, गए, उन्होंने परीक्षित को बताया। परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बैठा दिया, और वह सब कुछ छोड़ के गंगा के तट पर आए। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा ज्ञानेन्द्र मुनीन्द्र आए हैं, और उसी समय श्री सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सब ऋषियों ने खड़े होकर के इनका स्वागत सत्कार किया है, और परीक्षित जी ने पाद प्रक्षालन किया, चरणोदक लिया, प्रणाम किया और प्रश्न कर दिया, भगवान म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न किया है। जीवन में किसका भजन करें, किसका स्मरण करें, किसका कीर्तन करें, किसका स्वीकार करें, किसका त्याग करें, ये सब प्रश्न किया है। अब इन प्रश्नों का उत्तर सुखदेव जी कल प्रदान करेंगे। आज का सत्र यहीं पर विश्राम। श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रणाम करते हुए सुखदेव भगवान से कहा, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की। पार तेरा क्या पावे, चरणों में शीश झुकावे, हम पार तेरा क्या पावे, चरणों में शीश झुकावे, हम पार तेरा क्या पावे, चरणों में शीश झुकावे।
पावे, हम भारत राजा पावे, चरणों में शीश झुकावे। भव पार लगाने वाले, भव पार लगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आज ये श्री हरिनाम संकीर्तन मंडल सेवा समिति के 51वें वार्षिक महोत्सव में द्वितीय दिवस की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य यजमान श्री हमारे भैया अमित बंसल जी बीकानेर स्वीट्स वाले और इनके परिवारीजन, और आज के कथा के यजमान हमारे भैया विजेंद्र सिंह आलू वाले और अमित गुप्ता शीतलगंज वाले, ये दोनों भैयाओं ने आज की पूजा कराई। हम मंडल की ओर से इन दोनों का भी आभार व्यक्त करते हैं। आज के भंडारे का प्रसाद हमारे भैया अमित बंसल बीकानेर वालों की तरफ से और भैया कृष्ण कुमार शर्मा पंडित जी पप्पू भैया की तरफ से है, और इसमें लड्डू प्रसाद श्री रिंकू वर्मा जी की तरफ से है, जो सुभाष वर्मा जी सुनारो वाली गली के पुत्र हैं। आज की आरती के लिए हमारे आदरणीय के सिंगल जी, सुभाष शर्मा जी, बलदेव राज बाधवा जी, राजेश गोयल सिंडिकेट बैंक वाले, हमारे गुरु भाई भैया महेंद्र कातिब जी, काशनी धनेश गौड़ और सुनील वर्मा, ये सभी लोग नीचे से आरती करेंगे। केवल ऊपर से आरती मुख्य यजमान वहां पे जो बैठे हैं वही करेंगे, बाकी सब नीचे सामने से आरती करेंगे। ये किसी का निजी कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम हरिनाम संकीर्तन मंडल लक्ष्मी नारायण मंदिर के सौजन्य से आप सब लोगों का कार्यक्रम है। कोई ये ना समझे ये किसी का निजी कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आप सब लोगों का और सदगुरुदेव भगवान की कृपा से चल रहा है कार्यक्रम। मेरा सभी से निवेदन है, इसमें आयोजक संयोजक संचालक सब तुम ही हो भैया, इसमें कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। सब लोग अपने को ये समझे कि हम ही कथा करा रहे हैं। सभी लोग बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में भाग लें और प्रयास करें अपने साथ में 2-2 4-4 जनों को और लाने का, जिससे कि कथा में आनंद आवे। भक्ता की वाणी भी जब ही खुलती है जब श्रोता अधिक होते हैं। आज दूसरे दिन फिर भी कल से अधिक हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि कल और इससे भी दुगने होने चाहिए। और सभी लोगों से जो लोग कथा के आनंद को लेने के लिए आए वो प्लस उन्हें भैया ये भी बतलावे कि भैया कथा के बाद में भंडारा प्रसाद भी नित्य प्रतिदिन है। सभी लोग भंडारे प्रसाद के लिए भी आवे, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका अपना है। रात्रि की कथा सही 8 बजे हमारे भैया भक्तमाली नवनीत प्रियदास जी के द्वारा फिर पुनः प्रारंभ होगी, जो 10:30 बजे तक चलेगी। और इस कार्यक्रम की द्वितीय प्रभात फेरी कल सुबह 5:30 बजे मंदिर से प्रारंभ होगी, जो यहाँ से चलकर खुर्जाड्डा लाजपतपुरी पंजाबी क्वार्टरों में दुर्गा मंदिर में जाएगी। उसके उपरांत सुंदरपुरी शिवपुरी होते हुए शिव साई मंदिर, शिव साई मंदिर से आनंदेश्वर दाल मंडी शिव मंदिर, फिर बड़े हनुमान मंदिर होते हुए रोडवे बस स्टैंड वर्कशॉप के सामने महाकाली जी के मंदिर, और फिर मंदिर पर आकर विश्राम लेगी। मेरा सभी से निवेदन है, जिनका अगर बीच में पड़े वो कम से कम 4-4 फूल जरूर डालें भक्तों के ऊपर, भले ही प्रभात फेरी में सम्मिलित ना हो सके। मेरा सभी से अनुरोध है और सभी से एक विनम्र निवेदन कि भैया चरण पादुकाओं का विशेष ध्यान रखें, अपनी अपनी चप्पलों का। अभी एक भैया इधर आए और उन्होंने यहाँ चप्पल उतारी, ये भैया व्यवस्था के खिलाफ है, बाहर रखें या पहन के नाम है घर से। दूसरी बात, जब भंडारे प्रसाद की व्यवस्था में जामे तो वहाँ लाइन लगा के कृपया, जिससे कार्यक्रम
आधे पौन घंटे में सब लोगों का निपट सके, क्योंकि अगली कथा भी 8 बजे से फिर पुनः प्रारंभ होगी। मेरा सभी के चरणों में विनम्र अनुरोध और निवेदन है, कृपया इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरवत्पाणि समर्पयामि। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, या बंसी पे मैं तो बलि बन जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी छवि को तेरी मन में बसाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, बार बार मैं तो दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ललिता दिक सब सखियां प्यारी, ललिता दिक सब सखियां प्यारी, संग सोहे ऋषि भानु दुलारी, संग सोहे ऋषि भानु दुलारी, वास सदा वृंदावन, ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं, हस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनं।